डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी स्कूल एडमिशन्स का टाइम चल रहा है और आपको अच्छे अच्छे वेरियस स्कूल्स के एडवर्टीजमेंट्स सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स पे देखने के लिए मिलते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल सेलेक्ट कर सकें, ताकि आपके बच्चे को एक उज्जवल भविष्य मिल सके। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जो इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स में से एक माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स इसी एजुकेशन सिस्टम से पैदा हुए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपना नेम एंड फेम बनाया है। तो हम जब इंडियन सिस्टम ऑफ स्कूलिंग के बारे में बात करते हैं, तो मेनली यहाँ पर आपको 3 तरीके के बोर्ड्स मिल जाएंगे। पहला कैटेगरी है नेशनल लेवल बोर्ड्स, जो दूसरा कैटेगरी है वो है स्टेट बोर्ड्स, एंड जो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स है वो है इंटरनेशनल बोर्ड्स। तो सबसे पहले हम नेशनल लेवल बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा नेशनल लेवल बोर्ड है वो है CBSE, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और इस बोर्ड को कई हज़ार स्कूल्स एफिलिएटेड हैं। ये सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन देते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं। जो दूसरा नेशनल लेवल बोर्ड है वो है ICSE, इंडियन काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी बोर्ड है, बट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये भी 10th एंड 12th के एग्जामिनेशंस करते हैं और सर्टिफिकेशन करते हैं। जो थर्ड लेवल नेशनल बोर्ड है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग प्लेटफॉर्म है, और ये भी CBSE की ही तरह मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। NIOS और CBSE में यही डिफरेंस है कि कोई भी स्कूल NIOS को एफिलिएटेड नहीं होता है। अगर कोई डिस्टेंस एजुकेशन मोड पे सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस पढ़ना चाहता है और सर्टिफिकेशन पाना चाहता है, तो वो NIOS को ऑप्ट कर सकता है। तो ये हो गई बात नेशनल लेवल बोर्ड्स की। जो दूसरा कैटेगरी है वो रीजनल बोर्ड्स है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर स्टेट का अपना एक रीजनल एजुकेशन बोर्ड होता है, जो स्कूल्स को एफिलिएट करता है। मेनली जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं किसी भी स्टेट में, वो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन को एफिलिएटेड होते हैं। वो लोग भी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन देते हैं और सर्टिफाई करते हैं, और मोस्टली रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्कूल्स है वो हैं इंटरनेशनल बोर्ड्स को एफिलिएटेड, मेनली IGCSE, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ऑपरेट करता है, और वर्ल्ड वाइड कई सारे कंट्रीज़ में कई स्कूल्स IGCSE के कोर्सेज़ को चलाते हैं। इनके सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी को AS एंड A लेवल कहते हैं। और जो दूसरा इंटरनेशनल बोर्ड है वो है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। ये भी एक इंटरनेशनल बोर्ड है बेस्ड आउट ऑफ जिनीवा, और ये भी वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज़ में स्कूल्स को ऑपरेट करता है, और इनके लेवल ऑफ एजुकेशन को MYP एंड IBDP कहते हैं। ये तो बात हो गई बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो हमारे कंट्री में ऑपरेट करते हैं। अब मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि आप जब अपने बच्चे के लिए एक स्कूल ढूंढ रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी हैं। सबसे पहले हम अगर फ़ी की बात करें तो सबसे कम फ़ी आपको स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल्स में मिल जाएंगे। ये 40 to 50,000 की कैटेगरी में पर ईयर की फ़ी कैटेगरी में आपको
ये स्कूल्स मिल जाएंगे। सो मोस्टली इन स्कूल्स में जो स्टेट बोर्ड एफिलेटेड स्कूल्स हैं, ये रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाते हैं, चाहे वो असम में हो तो असमीज़, बंगाल में हो तो बंगाली, गुजरात में हो तो गुजराती, महाराष्ट्र में हो तो मराठी। तो अगर आपका बजट 40 to 50,000 के अंडर है और एक क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, तो आप रीजनल बोर्ड्स एफिलेटेड स्कूल्स के बारे में सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज, ये बोर्ड्स इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई करवाते हैं। तो कई ऐसे स्कूल्स हैं जो स्टेट बोर्ड्स एफिलेटेड हैं, लेकिन उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, तो आप उन स्कूल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ CBSE एंड ICSE एफिलेटेड स्कूल्स। इनका जो फ़ी ब्रैकेट है वो करीब 80,000 to 1 लाख के अंडर में आ जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट ऑफ फ़ी में अपने बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप कोई भी CBSE एंड ICSE एफिलेटेड स्कूल आप कंसिडर कर सकते हैं। और मोस्टली आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश मिलेगा। एंड इसमें आपको इन स्कूल्स में, इन एफिलेटेड स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा। जो तीसरी कैटेगरी के स्कूल्स हैं वो इंटरनेशनल स्कूल्स को एफिलिएटेड हैं, मेनली IGCSE एंड IB। ये थोड़े से मिडिल क्लास के बजट से ऊपर हैं। जैसे अगर आप किसी IGCSE या IB स्कूल को अपने बच्चे के लिए कंसिडर करते हैं, तो उसका फ़ी ब्रैकेट लगभग 5 लाख से 8 लाख पर एनम के बीच में आ जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चे को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो स्कूलिंग हो, स्कूल सर्टिफिकेशन हो, वो इंटरनेशनल बोर्ड से हो, तो आप IGCSE या IB को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये आपके लिए भी पॉकेट फ्रेंडली है कि आप 5 लाख से 8 लाख रुपए पर एनम अपने बच्चे के एजुकेशन के पीछे स्कूलिंग में खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो आप कोई भी IGCSE या IB एफिलेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए जब हम एक स्कूल को देखने जाते हैं, तो हमको क्या क्या क्राइटेरियंस एंड पैरामीटर्स हमारे माइंड में होने चाहिए कि हमारे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, नॉट ओनली एकेडमिक्स बट फिज़िकल मोरल डेवलपमेंट हमारे बच्चे का हो। तो आप जब किसी स्कूल को विज़िट करने जाएं, तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि अगर वो स्कूल पुराना है, 8 साल, 10 साल, 12 साल पुराना है, तो आप ये जानने की कोशिश करें कि 10th एंड 12th में बच्चों के बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में कैसे मार्क्स आए थे, क्या कोई टॉपर उस स्कूल से निकला है, और ओवरऑल उनका जो परसेंटाइल था 10th में 12th में वो कैसा था। ये फर्स्ट चीज़ है जो आपको वहाँ पूछनी है। जो दूसरी बात आपको पूछनी है वो है कि स्कूल का एक्रीडिएशन क्या है। एक्रीडिएशन ब्रिंग्स क्वालिटी। हो सकता है कि वो स्कूल राउंड स्क्वायर का मेंबर हो या IPSC का मेंबर हो, तो आपको एफिलिएशंस के बारे में नहीं जानना है, आपको एक्रीडिएशन के बारे में जानना है। क्या कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ने उस स्कूल को उसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए एक्रीडिएट किया है, क्या कोई सर्टिफिकेशन है उनके पास। दूसरी बात आपको ये जाननी है। तीसरी बात आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि उनके स्कूल से कितने बच्चों ने IIT क्रैक किया है, IIT का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया है, कितने बच्चों ने नीट क्रैक किया है, कितने बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं, कितने बच्चों को प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले हैं। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन इन अ स्कूल। चौथी बात जो आपको जाननी है कि स्कूल का स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने बच्चों पर एक टीचर उस स्कूल में अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा भीड़ में बैठ रहा है, 50, 60, 70 किड्स इन अ स्कूल, इन अ क्लासरूम। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हैम्पर हो जाएगा। तो ये आपको बात
ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल का टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आप उनसे ये पूछिए कि क्या स्कूल में स्काउट्स एंड गाइड्स या एनसीसी या एनएसएस वो लोग बच्चों को ऑफ़र करते हैं कि नहीं। क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो अगर आपका बच्चा स्काउट्स एंड गाइड्स में जाता है या एनसीसी में जाता है या एनएसएस में जाता है, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखता है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, एक टीम को कैसे लीड करना है, एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को कैसे संभालना है, ये सब चीज़ें स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी, एनएसएस आपके बच्चे के अंदर वो लोग उस चीज़ को जगाते हैं, उस चीज़ को वो डालते हैं। तो आप स्कूल से पूछिए कि क्या इनमें से कोई भी चीज़ बच्चों को ऑफ़र की जाती है या नहीं। उसके अलावा आपको देखना है कि क्लासरूम्स कैसे हैं, स्पेशियस हैं, वेंटिलेटेड हैं, वहाँ जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा है, एक डेस्क पे कितने बच्चे बैठते हैं और कितना स्पेस है बच्चों के बीच में। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं कि आप लाइब्रेरी विज़िट कीजिए, लाइब्रेरी में कैसे बुक्स रखे हैं, कितने जर्नल्स आते हैं, कितने न्यूज़पेपर्स वहाँ पर बच्चों के लिए आते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप लैब्स विज़िट कीजिए, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फ़िज़िक्स लैब। आप देखिए कि वहाँ पर कैसे एपैरेटस रखे हुए हैं, कैसे बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिकल्स करते हैं। इसके अलावा आप लोग प्ले एरिया देखिए, प्लेग्राउंड्स देखिए, वहाँ पर क्या-क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ स्कूल्स आपके बच्चों को ऑफ़र कर रहा है। और आप देखिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, इसमें आपके बच्चे को क्या एक्सपोज़र वो स्कूल देगा या देता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पैरामीटर्स पे कोई स्कूल खरा उतरता है तो ऑफ़ कोर्स आप अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में कर सकते हैं एंड वो स्कूल आपके बच्चे को एक बहुत अच्छा भविष्य देने में ज़रूर कामयाब रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप छोड़ सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।